मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गया में बिहार के पूर्व सीएम सेहम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने आवास पर कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। कौन कब कहां किस पार्टी में जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। खासकर चुनाव के मौके पर जदयू ने श्याम रजक को पार्टी से निकालकर मंत्रिमंडल से हटाने की अनुशंसा की है। देखिए, सब दिन हम लोग कहते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। कौन कहाँ किस दल में जाएगा कहा नहीं जा सकता है, और ख़ास करके ऐन चुनाव के अवसर पर। ऐसी परिस्थिति में हमें भी मालूम हुआ है मीडिया के माध्यम से कि वो राजद में जाने वाले हैं और जनता दल यूनाइटेड ने उनको पार्टी से निकाल दिया है और मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त करने की अनुशंसा की है, जिसको महामहिम राज्यपाल ने मान लिया। तो किस कारण से वहाँ जा रहे हैं इसकी चर्चा हमको हमारे सामने नहीं है, और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है इसलिए कह सकते हैं वो जा रहे हैं। तो कोई विचित्र बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर लगता है कि अगर नीतीश कुमार से या राजग से किसी प्रकार के कोई बात थी तो ऐन चुनाव के अवसर पर डिसीजन लेना हम समझते हैं कहीं न कहीं स्वार्थ की बात आती है। सत्ता भोग लो, 5 वर्ष रह लो, अंतिम समय में कुछ कह करके निकल जाओ, तो ये उचित नहीं है। और हम समझते हैं कि जनता भी इस चीज़ को समझेगी और उनकी कोई भी बात नीतीश कुमार के अगेंस्ट में हो या और किसी के पक्ष में हो, उस बात को लोग टेंडर मानेंगे। काहे कि कोई बात खराब आदमी है तो आज खराब नहीं हुआ है, बरसों से खराब है। अच्छा आदमी है तो आज अच्छा नहीं हुआ, बरसों से है। तो अच्छा बुरा का निर्णय पहले हो जाना चाहिए था। जब आज चुनाव के दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में अगर कुछ प्रकार का निर्णय हो तो निर्णय से हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, कोई रिएक्शन नहीं है, लिया जा सकता है निर्णय। संभावनाओं का खेल है राजनीति, लेकिन कुछ कह करके जाना मेरे समझ में उचित नहीं बैठता। वो कहते हैं कि अति पिछड़ा लोगों को मान सम्मान, अब वो तो कह गए हैं, अलग बात है, लेकिन हमारा कहना है कि अति पिछड़ा के लिए तो बहुत सारे बात हुई हैं। आरक्षण का मामला हुआ है, बहुत से ऐसे तबके के लोग थे जिनको कि अति पिछड़ा में लाया गया है और ला करके उनको सम्मानित किया गया है। तो डिटेल हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर हम कहना चाहते हैं आज अति पिछड़ा के साथ नेगलेक्ट किए हैं नीतीश कुमार जी, ये पहले से कर रहे हैं। अगर पहले से कर रहे थे तो इनको पहले डिसीजन लेना चाहिए था, आज डिसीजन लेने की कौन बात बताइए। सर, दानिश संभावना दिखाया जा रहा है कि आप नहीं, कई एक ऐसा काम है गुण दोष के आधार पर हम लोग बोल रहे हैं। अब जैसे देखिए, नियोजित शिक्षकों का मामला आया, जो जीतन मांझी अपने मंत्रिमंडल काल में सारा चीज़ जो कर दिया था उसको नीतीश कुमार जी ने कैंसिल कर दिया था। चलिए, नियोजित शिक्षकों के आंदोलन से ही सही, जैसे भी हो, या चुनाव को देखते हुए भी सही, अगर निर्णय लिए हैं कि सारे सेवा शर्त उनको दिया जाएगा सिर्फ वेतनमान को छोड़ करके, तो जो आंदोलनकारी मांग रहे थे वो आज नीतीश कुमार बहैसियत चीफ मिनिस्टर ने लागू करने की घोषणा की है, मंत्रिमंडल से लेने वाले हैं फैसला। तो वैसी परिस्थिति में इस चीज़ को हम कैसे नहीं कहेंगे? हम तो कहेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं, इनको पहले करना चाहिए था। जो हमारा निर्णय था उस निर्णय के प्रति निरस्त नहीं करना चाहिए था। लेकिन रात दिन का भूला हुआ राही अगर रात को घर में चला आता है तो उसको भूला नहीं माना जाता है। इस सिद्धांत को लेकर के अंतिम ही सही नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, तो इसको हम गलत कहेंगे? इसी के नाम पर हम लोग कहते हैं कि हाँ उन्होंने अच्छा किया, अच्छी बात कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको ये कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ जो हम लोग प्रशंसा करते हैं कि शेड्यूल कास्ट के सामने वाइटल 4-5 मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट में यानी कि न्यायालयों में आरक्षण हमारा हो, या फिर निजी क्षेत्रों में आरक्षण हो, क्योंकि निजी क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है क्षेत्र में। अगर सब चीज़ निजी क्षेत्र में चल जाएगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग मांग करते रहे हैं कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण हो, या फिर हमारे बहुत से पदाधिकारी हैं प्रमोशन में आरक्षण नहीं होता है, जिससे चलती दिक्कत होती है। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये शेड्यूल कास्ट के लिए 4 मुद्दा ऐसा है कि अगर कोई सरकार इम्प्लीमेंट करे तो हमारा शेड्यूल कास्ट जो आज 73 वर्षों में हाशिए पर है, हाशिए पर नहीं रह सकेगा।
इस चीज़ की जब चर्चा किया और इसके लिए जब बिहार विधानमंडल के साथियों ने बैठक की 32 विधायकों ने 40 के स्तर जगह पर, तो कोई नहीं खुल करके आया, लेकिन सुशील मोदी जी खुल करके आए कि भाई ये सारे मुद्दा को तो हम भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम भी उनके साथ हैं। और सुशील मोदी का मतलब है कि नीतीश कुमार, जब नीतीश कुमार इस तरह की बात किए और इधर जहां हम महागठबंधन में अभी तक हैं वहाँ का कोई आदमी तो नहीं बोला, न प्रदेश अध्यक्ष बोला, न माननीय तेजस्वी जी बोले और न माननीय लालू यादव बोले। तो हमारे मुद्दा से जो नज़दीक रहेगा उसके बारे में तो जरूर कहेंगे कि हाँ भाई वो अच्छा काम कर रहा है या सोच रहा है। तो ये बात को अगर बोलने का कतई मतलब नहीं है कि हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं। हम 20 तारीख को कोर कमेटी की बैठक बुलाने वाले हैं और कोर कमेटी की बैठक में ये हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है। बहुत विकल्प है ओवैसी जी के साथ जाने की बात है, मियाँ भुइयाँ एक हो, क्योंकि वो भी 85% आरक्षण की बात करते हैं, हम भी आरक्षण की बात करते हैं। बसपा के साथ भी हमको जाने का ऑप्शन है। कांग्रेस भी अगर समझे, लालू जी अगर उनको सीट ज़्यादा नहीं देने की स्थिति में होंगे तो वैसी परिस्थिति में वो भी अगर कहेंगे कि हाँ साहब आप लोग मिल कर काम कीजिए तो काम उनके साथ भी हम लोग मिल सकते हैं। कहने का मतलब अनेक ऑप्शन है। नीतीश कुमार जी के साथ भी बात हो सकती है, अगर वो ऑफर देंगे कि हाँ साहब सम्मानजनक सीट मिल जाए और पार्टी का विलय, कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी का विलय करना चाहते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से बड़ा विलय की स्थिति में नहीं है। हम अगर कहीं भी जाएंगे तो पार्टनर के रूप में जाएंगे, घटक दल के रूप में जाएंगे, न कि अपने को मर्ज करेंगे किसी की पार्टी में। इन शर्तों पर अगर ये तीनों जगह से ऑप्शन आता है तो हम 20 तारीख को विकल्प लेंगे कि कौन किसके साथ जाना है। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।